दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और उसके अगले दिन यानी शनिवार को एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है और टेस्ट के जो है प्रथम विजेता को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आप लोग टेस्ट में भाग लेना न भूलें। देखिए आज का पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 61। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कशेरुकी की लार ग्रंथियां के सदृश होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? ये सबसे विषैला सर्प है दोस्तों करैत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? 63 नंबर है दोस्तों, कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पाइथन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 64। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है दोस्तों किंग कोबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भेड़ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में मदद होती है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 67। डायनासोर क्या थे दोस्तों? डायनासोर थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 68। विषैली छिपकली कौन सी है? विषैली छिपकली कौन सी है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीलोडर्मा। उड़न छिपकली कौन सी है दोस्तों? विषैली छिपकली हीलोडर्मा हो गई। और उड़न छिपकली कौन सी हो गई? तो उड़न छिपकली हो गई ड्रैको। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? आप लोग जानते हैं कि गिरगिट रंग बदलती है और मुहावरा भी है कि गिरगिट तेरा रंग मत बदलो। तो गिरगिट रंग बदलती है किसके कारण? वर्णी लवक के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रो मतलब जल, फिश मतलब मछली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 72। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? तो वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। अगला प्रश्न संख्या 73। पक्षियों की हड्डियाँ होती है, कैसा होती है पक्षियों की हड्डियाँ? तो वातिल होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली के नाम से गोवा में जो है पर्यावरण भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 75। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी होता है दोस्तों गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न है दोस्तों शब्दिनी यानी साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र है? ए उभयचर, बी सरीसृप, सी पक्षी, डी स्तनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी दोस्तों है कीवी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 79। आर्कियोप्टेरिस क्या है दोस्तों? आर्कियोप्टेरिस है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है दोस्तों अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है दोस्तों? वह है
ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था कौन सा है? जिसके चोंच में दांत था दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए आर्कियोप्टेरिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है मोर। अगला प्रश्न है, पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत प्रचलित प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोप्टेरिस के। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 86, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। पीछे की ओर उड़ता कौन है दोस्तों? गुंजन पक्षी, जो सबसे छोटा पक्षी है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उंगलियों पर चिपकने वाली लैमिली युक्त ग्रंथियों के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में क्या कहता है? वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर रेत के अंदर कर लेते हैं, क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न दोस्तों, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथि का होना, श्वेत ग्रंथि का होना, 4 कोष्ठीय हृदय होना, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर होता है दोस्तों सघन वसा की परत। ब्लबर क्या होता है? सघन वसा की परत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं होता है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं होता है दोस्तों? ए मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य सब स्तनधारी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 92, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में कि स्तनी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उभयचर में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 93, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है? फेफड़े, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुकी दंड होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैंडा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 95, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? गाय, मोर, सिंह, बाघ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 96, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के हृदय में होते हैं दोस्तों 4 कोष्ठ। आइए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? सरीसृप में, पक्षी में, एम्फीबिया में, स्तनी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में। अगला प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल एक स्तनी है, तो स्तनी के हृदय में जितना चैम्बर होगा उतना ही व्हेल के चैम्बर होगा, व्हेल के हृदय में चैम्बर होगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। 99 दोस्तों, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आंखें रात में चमकती है किसके कारण दोस्तों? प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, टेपिटम लूसियम के कारण। टेपिटम लूसियम नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 100, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? रडार तंत्र पाया जाता है चमगादड़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 101, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 102, मानव का जैविक नाम क्या है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो निएंडरथैलिस, सी होमो हैबिलस, होमो सेपियंस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा होमो सेपियंस। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 103, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया दोस्तों? ऑप्शन ए, कुत्ता को।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 104। स्तनधारियों प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो खनिज लवण, यूरिया तथा ग्लूकोज। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज स्तनी है दोस्तों? तो मोनोट्रीम। मोनोट्रीम जो है दोस्तों वो अंडज स्तनी है। मोनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? कंटीला चींटीखोर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है दोस्तों? इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 108। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाते हैं, जिसको क्या कहता है दोस्तों? यह है कंटक चूहा, जो गेंद के समान इससे हो जाता है खतरा के समय। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है दोस्तों? मूत्र में अधिकता में पाया जाता है यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? व्हेल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 111। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है कौन दोस्तों? ये लेता है मेढक। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा बंदर कौन सा है दोस्तों? बैबून। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है दोस्तों? बैबून। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 113। अनियत तापी प्राणी कौन सा है? अनियत तापी प्राणी कौन सा है दोस्तों? वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज जो है दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आज हमें कुछ अर्जेंट काम है दोस्तों घर पे, इसीलिए जल्दी आज दोस्तों सेशन कराएं। ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ पाए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।